हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था बेयर-विनेगर रिएक्शंस, बेकमैन रिएक्शन पढ़ा था कल हमने। जो हमने पहली रिएक्शन देखी थी वो थी बेकमैन रीअरेंजमेंट। आज हमारी अगली रिएक्शन है डेकिन्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी सभी जगह के ऊपर यूजफुल होती है। आज हम इस रिएक्शन को देखेंगे। डेकिन रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है कि हम एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होना चाहिए? एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। यहाँ पर आप एल्किल भी ले सकते हो, यानी कि आप या फिर इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो? हाइड्रोजन भी ले सकते हो। कोई बात नहीं, अगर हाइड्रोजन लोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आर लोगे, कोई एल्किल ग्रुप लोगे तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यही है क्या? नहीं, इसके अलावा इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। बट वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन सा होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है। इस एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होना चाहिए? या तो फिर OH होना चाहिए, या फिर NH2 होना चाहिए, या फिर आपके पास OR ग्रुप होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर OH, NH2 और OR होना चाहिए। इसकी रिएक्शन आप H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर होनी चाहिए। क्या करवाते हुए? हाइड्रोलाइसिस करवाते हुए। हाइड्रोलाइसिस को आप OH माइनस के रूप में भी लिख सकते हो। क्या होना चाहिए? हाइड्रोलाइसिस तो बाद में करवाएंगे, जिसे हम फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज लास्ट में करवाएंगे। एल्कली मीडियम के साथ करवाते हैं। H2O2 के साथ क्या लेते हैं? एल्कली मीडियम लेते हैं। एल्कली मीडियम के अंदर मोस्टली तौर पे क्या लेते हैं? NaOH और KOH, मोस्टली तौर पे लगभग यही हम लेते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली मीडियम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है? एक फिनोलिक डेरिवेटिव। ये फिनोल है। अगर इसके ऊपर हमारे पास जो OH, NH2, OR लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? डेरिवेटिव कंपाउंड हो गया। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? फिनोलिक डेरिवेटिव कंपाउंड होता है। और हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है उसके रूप के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन होता है। ये एल्किल की जगह हम क्या ले सकते हैं? RB ले सकते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम ये जो H2O2 लेते हैं, HOOH, ठीक है, ये हमारे पास जो बेसिक मीडियम होता है, जो एल्कली मीडियम होता है, उसकी उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्या करता है? एक H+ आयन लेकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेता है और हमारे पास ऑक्सीजन, ये H, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि भाई कई स्टूडेंट है ऑर्गेनिक पढ़ करके क्या हो जाएं? बोरिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन क्या करवाएंगे? ये इधर टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। जो हमने अभी जो आयन बनाया था ये आयन यहाँ पर आकर के अटैक कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक उत्पाद जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है OOH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे इसके अंदर जब आप OH मीडियम के अंदर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, अब ये जो रिएक्शन हो रही है तो आगे प्रोसेस के अंदर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो एल्किल ग्रुप तो अभी निकलेगा नहीं, तो क्या निकलेगा आपके पास? या तो फिर आप इसको निकाल दो, ठीक है, या फिर आप इसको निकाल दो, पर इनमें से कोई नहीं निकलेगा। प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होगी। रीअरेंजमेंट की प्रोसेस किस प्रकार से होगी? ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारे पास? ऑक्सीजन। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके पास एल्किल जुड़ गया। ठीक है, यही बना हमारे पास, जो भी मोटा मोटी जो भी हमारे पास यही जुड़ेगा। अब मैंने ये कहा था कि जो प्रोसेस है एल्कली मीडियम के बाद के अंदर क्या प्रोसेस करवाते हुए? हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करती हुई ये रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब वो हाइड्रोलाइसिस कहाँ पे होगा? इस वाली जगह के ऊपर होगा। H2O के साथ OH नेगेटिव।
ठीक है। इसकी प्रोसेस के अंदर हाइड्रोलाइसिस की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन के अंदर ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये यहाँ से इसको तोड़ेगा, ये यहाँ पर आकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। देखो मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, समझ जाना आप, ठीक है। अगर मालूम हो स्टेप लिखूंगा तो हो सकता है कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाए। नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ से जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ से जाएगा तो इसको तो तोड़ नहीं पाएगा। एक तो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और हम सबको पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की तुलना के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। रीजन ये होता है कि इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने के कारण से ये बहुत वीक होता है किसकी तुलना में, कार्बन कार्बन की तुलना में। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास जो वाटर जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, लास्ट के अंदर वर्कअप होकर के यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जुड़ करके हमारे पास फिनोलिक डेरिवेटिव ग्रुप का फिनोलिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से डेकिन रिएक्शन कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, उसकी ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन के ऊपर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी होती है, ये अगर मान लो आपके पास एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इसकी ये पोजीशन तो होगी ऑर्था, ये मेटा, और ये क्या होगी पैरा। ऑर्थो ये होगी मेटा और ये हो गई पैरा। ये तीनों पोजीशन आप ध्यान रखना, या तो फिर यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर होगी, यहाँ पर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब चैनल का क्या नाम है, GA केम GA, ये हमारे पास जो केमिस्ट्री का सिंबल होता है गैलियम केम क्लासेज, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है RJ अजय RJ23, ठीक है। इस चैनल को भी, दोनों चैनल को क्या करना आपको, सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करना। आप इसके ऊपर आप जो भी केमिस्ट्री की जो नई नई रिएक्शंस होंगी उनको आप कंप्लीट कर पाओगे, और उस चैनल के ऊपर आप एन्जॉयमेंट जो एंटरटेनमेंट की जो प्रोसेस होती है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। धन्यवाद।